दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 7 सितंबर से हमारी कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं। और पहले ही हिंदी और अंग्रेजी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए, तो अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है त्रैमासिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। एक साथ में एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट बता दूंगा। 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और 4 नंबर में हमारा एक मानचित्र वाला भी क्वेश्चन आता है। तो मानचित्र में कौन कौन से मानचित्र आपको तैयार करके रखना चाहिए, मतलब मानचित्र में कौन कौन से स्थान आपको पढ़ के रखना है, ध्यान रखना है, वही भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो क्वेश्चन बताऊं सभी तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ आपकी मेन बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पहला है, हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए। फिर ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की। जैन धर्म के तीरत्न कौन कौन से हैं। फ्रांसवा वर्नियर कौन था। अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 2 नंबर वाले, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक वाक्य में बन सकते हैं। ओके, तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, देखिए 2 नंबर वाले थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन फिक्स नहीं रहते हैं। 2 नंबर वाले कहीं से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन हाई चांसेस जो बता रहा हूँ उन्हीं में से पूछे जाएंगे। और 2-2 लाइन के इनके आंसर रहने वाले हैं, तो आपको क्या है सुपर फास्ट इनकी आप तैयार कर लेंगे आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है, इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। नेक्स्ट है, उलमा कौन था, मातृगृहता क्या है, ग्रिड पद्धति क्या थी, फ्रांस क्या था, मौर्य साम्राज्य के कोई 4 ऐतिहासिक स्रोत के नाम लिखिए। यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो किन स्रोतों के माध्यम से हम जान सकते हैं। फिर पितृवंशिता से क्या तात्पर्य है, मातृवंशिता से क्या तात्पर्य है, बहिर्विवाह क्या होता है, अंतर्विवाह क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है। और ये अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि ये वाला आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ये दोस्तों आपकी मेन बोर्ड परीक्षा के लिए रहने वाले मातृवंशिता, पितृवंशिता और आपका फ्रांस ग्रिड पद्धति, ये आपके बोर्ड एग्जाम तक में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ओके, अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन आप तैयार करते जाइएगा। अंतर्विवाह क्या होता है, जैन धर्म के पंचव्रत के नाम लिखिए। महावीर जी की कोई 2 शिक्षाएं लिखिए। वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती है। जजमानी व्यवस्था क्या थी। वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की। अब ये क्वेश्चन है जैसे सब बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपका एक वाक्य में 2 नंबर में ये आपके प्रीवियस में आ चुका है, और एक बार नहीं 2 बार आ चुका है। ओके, वर्नियर का सिविल नगरों से क्या ही अभिप्राय है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। खालसा पंथ के बारे में लिखी बोर्ड एग्जाम में, मतलब सब बोर्ड एग्जाम में अधिकतम इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अच्छे से पढ़ के रखना है। हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम लिखिए जो शिल्प उत्पादन हेतु केतु के लिए रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त चक्कियों के बारे में लिखिए। और जो हड़प्पा से में अबतल चक्कियाँ प्राप्त हुई हैं उनके क्या उपयोग हैं, उनके बारे में आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, एक बार मात्र अगर आप एक बार बस पढ़ लेते हैं तो भी अब क्या है आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए, एक वाक्य में नॉर्मल आपका आ सकता है। राजा शब्द से क्या अभिप्राय है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, वहाँ किसकी पूजा की जाती है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। अब सब कोई जानता है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा तो ये केवल मध्य प्रदेश लिख कर नहीं आना, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि भोपाल से पास इतनी दूरी पर, ये मतलब पूरा आपको वहाँ एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है सांची स्तूप, क्योंकि किस राज्य में, फिर जिले में, फिर किस तहसील में लगता है वो आपको बताना पड़ेगा। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन आगे मैं आपको दिखाऊं 3 नंबर में आ जाता है, बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश लिखिए। फिर इब्न तूता ने भारत की संचार व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलियारा दिव्य प्रबंधन के बारे में लिखिए। कार्यकलाइल अमायर कौन थी और सगुण और निगुण भक्ति परंपरा क्या थी। अब सगुण भक्ति परंपरा या निगुण भक्ति परंपरा कोई भी दोनों में से एक आ सकता है, दोनों आ जाते हैं, पढ़ के रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपका आ भी चुका है। तो ये दोस्तों आपके हो जाते हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 नंबर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभारत को एक
प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है? अब प्रगतिशील और गतिशील दोनों शब्द यहाँ लिख करा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो महाभारत को एक गतिशील या प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट करना है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का विवरण दीजिए। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थानों का वर्णन कीजिए। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखिए। अशोक के धर्म की विशेषताएं लिखिए। महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से तैयार कर दे रहिएगा। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आप अपने चैनल के बारे में, मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो आप क्या प्रीवियस ईयर पे वीडियो देख लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए और फिर दोनों वीडियो को मिलाइए। जो मैं वीडियो में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वीडियो बताए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में आए कि नहीं आए, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन बताऊं तैयार करके रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में तो आप समझ के रखिएगा। अगर प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम का जो सॉल्यूशन वीडियो डली होगी चैनल पर, आप देखिएगा एज इट इज जो क्वेश्चन बताते जाऊँ सेम आपके उसी क्रम में लगभग रखे आ जाते हैं। इसलिए अच्छे से आपको तैयार करके रखना है, ओके। 2 नंबर वाले से 2 नंबर आएंगे, 3 नंबर वाले 3 नंबर देखने को मिल जाते हैं, 4 नंबर वाले 4 नंबर के, क्योंकि ब्लूप्रिंट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट कई किताबों का एनालिसिस करके मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का संक्षिप्त लेख लिखिए। सिख एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत विवरण दीजिए। 2 साल लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया था। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों में से किन किन विवाह को उत्तम विवाह माना गया है, संक्षेप में लिखिए। अभी तक ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह होते हैं? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 4 अच्छे हैं, 4 उत्तम हैं, 4 निकृष्ट हैं या बुरे हैं, ओके। यहाँ केवल आपको क्या है, जो 4 अच्छे हैं, ओके, उनको आपको नाम बताना है, फिर उनके बारे में लिखना है 2 लाइन। जैन धर्म के 5 महाव्रत उल्लेख कीजिए। कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण दीजिए। अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया? वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। हड़प्पाई लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे, संक्षेप में लिखिए। ये इतिहास सब्जेक्ट है। यहाँ दोस्तों अगर आप क्वेश्चन का तो नॉर्मल सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं, ओके, तो आप कहानी के रूप में आपका माइंड सेट में हो जाएगा। अमरावती के स्तूप क्यों नष्ट हो गया? तो सीधा सीधा यहाँ पहले क्या, अंग्रेज जो अधिकारी गए उन्होंने देखा कि अमरावती ये पत्थर अच्छे लग रहे हैं तो कुछ उठा के ले गए। और इसके साथ ही वहाँ एक राजा गए थे, राजा को पसंद आया तो उसने अपना महल बना रहा था, तो महल बनवाने में भी अमरावती के ये पत्थर ले गए। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा 3-4 स्टेप में आपको क्या है, कहानी सी माइंड में याद रखनी है, फिर उसी के लैंग्वेज में आपको, फिर उसी कहानी की लैंग्वेज में आपको आंसर लिख देना है। तो इस तरीके से आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ओके। अगर आप बिल्कुल ऐसे रटने में पड़ जाएंगे तो ओके, छोटे बच्चों की तरह, तो फिर आपके लिए क्या है, ये मुश्किल हो जाएगा, ओके। पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना, पूरे टॉपिक को तैयार करना है। तो नॉर्मल कहानी के रूप में हर क्वेश्चन को आप तैयार करने का प्रयास करिएगा। तो ये जो फैक्ट वाले हैं तो फैक्ट जैसे उनको याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल बहुत सारे क्वेश्चन, ओके, 80% तो आपको केवल समझ के आधार पर होते हैं, कहानी बस पढ़ लेते हो जाएगा। 20% आपके फैक्ट एकदम रटने वाले होते हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, उनके बारे में वो 2 लाइन लिख दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है? प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित करते थे? अभी आपका 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। और जब 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा था तो भी ये मैंने पहले क्वेश्चन बता दी, हाई चांस है, ओके, और आया है। तो सती प्रथा के कौन से तत्व वर्नियर किया ध्यान अपनी ओर खींचा है? सांची के स्तूप में संरक्षण में भोपाल की बेगों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ये भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था। किताब उल हिंद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको ये कवर कर दिया है, ओके। इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार से किया? मतलब इब्न बतूता ने जो सब बातें बताई हैं उसमें नारियल के बारे में कुछ पॉइंट बोले, पान के बारे में कुछ बोले, तो वो आपको नारियल के बारे में क्या बोला, पान के बारे में क्या बोला, वो आपको बताना है। मौर्य साम्राज्य भारत इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना गया है? अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है, ये रिपीट हो गया है, किताब उल हिंद रिपीट हो जाते, तो कुछ तो रिपीट ही हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं 3 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों अगर आप क्या है इतिहास सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, और इतिहास ही नहीं मैं कहूँगा आर्ट सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अनुराग आचार्य क्लासेस का आपको ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहाँ से दोस्तों आपको 12th आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 5 जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका आपको कंप्लीट डे मिल जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, त्रैमासिक अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए सॉल्यूशन के साथ दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर पे मॉडल पे सब मटेरियल मिल जाएगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। 4 नंबर में महत्वपूर्ण प्रश्न पहला है, अभिलेख साक्ष्यों की सीमा का वर्णन कीजिए। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय शासक बन सकते थे, क्या आप इस कथन से सहमत हैं असहमत? साक्ष्यों सहित आपको उत्तर की पुष्टि देना है। अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों को लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया तो फिक्स नहीं है, कुछ जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि बाढ़ आ गई, कुछ कहते हैं भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, इस प्रकार से अलग अलग कहते हुए सभी के बारे में आपको 2 लाइन में बताना। कारण पूछेगा तो आपको हर 3-4 कारण आपको बताकर उनके बारे में समझाना। ओके, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास की विवरण का प्रस्तुति कीजिए, क्योंकि कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट है, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? उत्तर के कारण बताइए। मगध एक शक्तिशाली राज्य के उत्कर्ष के कारणों की व्याख्या कीजिए। प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे? कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध काव्यत्री क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए, अभी 2026 में पूछा गया था। ओके, मध्यकालीन भक्ति परंपरा के किन्हीं 4 संतों का उपदेश वर्णन कीजिए। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। तो जो दोस्तों आपकी थ्योरी में 4 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने बता दिए हैं। अब 4 नंबर में एक आपका मानचित्र का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पेपर आपको मिलेगा, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर में तो आपको मानचित्र वाला मिलने वाला जो भी आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। तो अभी बता देता हूँ कौन कौन से आपको तैयार करके रखने हैं। तो जैसे आपको पूछे नॉर्मल कहा जाएगा, मानचित्र पर आपको दर्शाना पड़ेगा। मुख्य में आपको बता देता हूँ जो आपको दिए हुए, बाकी अपने से भी जब आप तैयारी करें तो जो भी स्थान आपको मिलते जाए लगता है कि आपका आ सकता है। मुख्य रूप से मैं बता दूँ हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान है वो आपको तैयार करके रखना है। इसके साथ ही जो आपके अशोक के अभिलेख हमें जहाँ मिले हैं प्राप्ति है वो आपको तैयार करके रखना कि वो स्थान कहाँ कहाँ हैं। इसके साथ ही जो महाजनपद है 16 महाजनपद हैं उनको भी आपको क्या है देखना है कि कौन कहाँ लोकेशन कहाँ रहने वाली है। जैसे बस पंचाल राजगिरी बनारसी ये सब क्या हैं महाजनपद हैं, तो इस प्रकार से आ सकता है। लोथल धौरावीला अजंता नासिक हड़प्पा से संबंधित है। मथुरा मगध काशी इंद्रप्रस्थ ये भी आपके उसी से संबंध रहने वाले हैं महाजनपद से। फिर जो अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? सांची, गिरनार, भरूच, सारनाथ, अमरावती, ब्रह्मगिरी, मास्की, कौशाम्बी, इनको आपको देख के रखना है। और इसके अलावा और मिले तो अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैंने टॉपिक बता दी कि मानचित्र में जो पूछे जाते हैं स्थान वो कहाँ कहाँ से आते हैं। महाजनपद से बन जाता है क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुई वो आपका रहता है। इसके साथ ही हड़प्पा से संबंधित जो स्थान है वो आपके पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पढ़ के रखना है। तो ये हो जाता है आपका मानचित्र कार्य। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दी 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले और मानचित्र भी। तो वीडियो पसंद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कारणों से आप जरूर बताइएगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको कोर्स ज्वाइन करके रखिएगा। तो वीडियो पसंद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही एक टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।